देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। आंगनवाड़ी के पास परसरी गंदगी, चालकों ने जताया विरोध। घोटाले के बाद संस्था से राशि वितरण का कार्य हुआ शुरू। पूर्व मंत्री ने राजस्थान में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को लेकर दिया बड़ा बयान और युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के राजीव नगर की आंगनवाड़ी क्रमांक 4 के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां से बच्चों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज पालकों ने आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचकर विरोध जताया। आंगनवाड़ी पर आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, जिससे यहां पर बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। पालकों ने जिम्मेदारों से इस और ध्यान देकर सफाई कराने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि क्या सफाई कराई जाती है या इसी तरह से आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सब बच्चों को परेशानी है, बालवाड़ी में लाने की, गोद में आने कैसे लाएंगे, कीचड़ बहुत है। हाँ, यह सारे मैसा से साथ गंदगी है। बच्चे बीमार और कैसे लाना, हमने गोदों में उनकी चौकीदारी करना बच्चों की। कितना हो रहा है, बच्चों को लाने में परेशानी होती है। पहले पालो नाला पास में है, ऊपर देखो तो बच्चे जरा कुछ बनाओ घर में, सरकारी क्या नहीं, क्या है गंदगी क्या ना, बच्चे बीमार पड़ेगी ना हमारे। एक भी बच्चा नहीं ला रहे थे, ला पा रहे थे, हमें देना पड़ता है नगर निगम से। हमने कितने बार बोला भी, ये देखो कितना कीचड़ लगा है, बच्चे अकेले आना पड़ेगा। दो चार बार हमने लोगों ने मार के लगे नहीं, बच्चे आते थे, यहाँ पे पानी का कितना कीचड़ था। और नगर निगम ने अब तक नहीं करके दी, और पार्षद भी आया तो वो रोड साफ करके गया, पर घर का देखा नहीं पार्षद। बुरहानपुर जिले के नेपानगर नागरिक सहकारी संस्था मर्योदित में हुए घोटाले के बाद अब पुलिस की निगरानी में यहां पर एफडी वाले लोगों को राशि का वितरण किया जा रहा है। एसपी राहुल कुमार ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर हुए घोटाले में 16 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनसे नगद राशि भी बरामद की थी। तो वहीं कई लोगों ने बैंक में राशि भी जमा कराई है, जिसको लेकर अब एफडी वाले लोगों की राशि का वितरण किया जा रहा है और भी लोगों पर कार्यवाही कर राशि वसूली की जाएगी, जिसका भी लोगों को वितरण होगा। नागरिक सहकारी बैंक में जो 420 का मामला कायम हुआ था, उसमें सुरेश वानखेड़े की गिरफ्तारी के बाद में बहुत सारे उनके अकाउंट चेक करने के बाद जो गबन हुआ है उसके बारे में जानकारी लेकर उसमें कार्यवाही आगे बढ़ाई गई है। जो 17,60,000 के आसपास जो है, जो गबन का पैसा सुरेश वानखेड़े के पुत्र ने उसमें जमा किया था, उसमें नागरिक सहकारी बैंक के द्वारा जो जरूरतमंद है, जिनकी छोटी छोटी एफडीज बनी हुई है गरीब लोगों की, उनको आज लगभग 99 से 100 लोगों को पैसा वितरण किया जा रहा है। और साथ ही साथ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो अधिक राशि लोगों को दी गई थी, उसमें भी उनको निर्देशित किया गया है कि अधिक भुगतान की राशि जो ऑडिट रिपोर्ट में आई है, उनसे वो नागरिक सहकारी बैंक अगर वसूल कर लेता है तो उसके संबंध में दस्तावेज पुलिस को प्रस्तुत कर दे, ताकि उसको हम लोग जब्ती में लेके आ सके। ये कहने के बाद में नागरिक सहकारी बैंक के द्वारा लगभग 40 लाख की अधिक भुगतान की राशि और साथ साथ में 25 लाख का जो एमपीबी कैश के डिफॉल्टर्स है, उनसे वसूली लगभग पूरी कर ली गई है। राजस्थान में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बुरहानपुर में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक वर्ष में 1000 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म की घटना पर ना प्रियंका गांधी बोलती है, ना राहुल गांधी बोलते हैं। कांग्रेस सिमट कर रह गई है, केवल वोटों की राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी घटनाएं होने पर तुरंत एक्शन लेकर कार्यवाही करते हैं। मित्रों, ये हम सबके लिए बड़ी दुखद बात है कि राजस्थान रेप के विषय में, बलात्कार के विषय में बहुत दर्दनाक स्थिति में है। 2020 में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 5,310 दुर्घटनाएं बलात्कार की हुई और वहीं 2021 में
6,337 घटनाएं राजस्थान में घटित हुई, मतलब 1,000 से वृद्धि होना ये हम सब के लिए, देश भर के लिए बहुत निंदनीय घटनाक्रम है, परिस्थिति। और राजस्थान की सरकार इसके लिए साफ तौर पर दोषी है। मध्य प्रदेश में कोई किसी बिटिया की तरफ अगर आंख उठाकर देखता है तो तत्काल एफआईआर होने के साथ साथ अगर जघन्य अपराध है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलाने में भी मतलब देर नहीं करते, गंभीरता से लिया जाता है। और हम वो प्रदेश रहे हैं जिसने देश में सबसे पहले महिलाओं के साथ होने वाले अनाचार, अत्याचार, बलात्कार पर फांसी की सजा मध्य प्रदेश के सदन ने कानून के तौर पर देश के सामने उदाहरण रखा था। बुरहानपुर जिले के खकरा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम शेखापुर में एक नाबालिग ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग ने इतना कठोर कदम क्यों उठाया, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शेखापुर निवासी दशरथ पिता प्रकाश उम्र 17 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते गांव के पास खेत में नीम के पेड़ पर फांसी कर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बालक घर से लापता था। फंदे पर लटका हुआ शव दिखाई देने पर गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मरकायम का जांच शुरू कर दी है। अभी फिलहाल फांसी लगने का कारण सामने नहीं आ सका है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बुरहानपुर पहुंचे। उनके समक्ष बुरहानपुर कांग्रेस से अजय रघुवंशी ने अपनी दावेदारी पेश की है। यहां पर आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता दावेदारी पेश करने के लिए पहुंचे थे। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रभारियों के सामने लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में अब भी किसी ने दावेदारी नहीं पेश की है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के आधार पर ही प्रत्याशी घोषित होगा। बुरहानपुर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर कलेक्टर शंकरलाल सिंगाड़े ने अपने अफसरों को जानकारी देते हुए कहा कि सभी गांवों में अपनी सूचना तंत्र मजबूत करें। सूचना तंत्र के रूप में शिक्षक, सचिव और अन्य अफसरों को शामिल किया जाएगा। जिस गांव में जो अफसर कर्मचारी रहते हैं उन्हें वहां का सूचना तंत्र बनाए ताकि रात में होने वाली घटना की तुरंत ही जानकारी मिल सके, जिससे जिला प्रशासन उन्हें सहायता मुहैया करा सके। इस बैठक में एसडीएम, तहसीलदार सहित बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में प्रतिवर्ष संत सावता माली की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। कथा के 6वें दिन रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। ग्राम के कन्हैया लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बिरोदा में स्थानीय हनुमान मंदिर में आयोजित संगीतमय भागवत कथा सप्ताह कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है। व्यासपीठ पर विराजित भागवत कथाकार पंडित भागवत भूषण विजय महाराज के अमृतवाणी से हो रहा है। कथा के 6वें दिन भागवत कथा में दोपहर के सहस्त्र में श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। कथावाचक हरिभक्त परायण विजय महाराज की उपस्थिति में महाआरती की गई। ग्रामीणों ने आरती कर आशीर्वाद लिया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी रेयत में नाले में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मौजूद लोगों ने शाहपुर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची शाहपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस से जांच करने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि संदिग्ध अवस्था में मिले शव की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया।
अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल अभी मौत का कारण सामने नहीं आ सका।